11 जनवरी 2024 का दिन है। जल्दी से आज के इतिहास पर नज़र डालेंगे। 1613 की बात करते हैं। वर्ष 1613 मुग़ल बादशाह जहांगीर होते थे जी उस समय जी। आज के दिन उन्होंने एक फ़ैसला लिया और वो फ़ैसला चलिए उन्होंने अपने गुडविल पे लिया था। वो वैसा होता था, एक बादशाह को लेना भी चाहिए था, लेकिन वो आगे चल के फिर भारत के गले की हड्डी बना और बहुत समय तक फिर वो भारत के गले की फांस बना ही रहा। अंग्रेज़ों को उन्होंने आज के दिन परमिशन दी थी पहली बार कि आप अपनी हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, और वो कहाँ लगी थी? वो लगी थी सूरत में, और फिर उसके बाद उस सूरत की एक फैक्ट्री ने। आज का दिन है, याद रखिएगा, खासकर जो लोग एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कई बार। 1569 लॉटरी। अब सिस्टम बहुत कम हो गया है। जब पहले काफ़ी समय पहले हम देखते थे कि छोटे थे तो हमें भी समझ नहीं आती थी कि लॉटरी का होता क्या है। अभी भी कहीं होता है, हम सुनने में आता है कि इसकी लॉटरी लग गई है। टिकट बेचे जाते थे जी, खरीदे जाते थे, और कुछ लोगों के उसमें नंबर। आज के दिन दुनिया में पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉटरी का ड्रॉ निकला। स्टेट से, हाँ, हमारा मतलब देश से है, देश की सरकार से है जी। ये कहा हुआ बड़ा यूनिक आइडिया था। ये दुनिया में पहले छोटे लेवल पे होता था, हल्के फुल्के लोग कर लेते थे, लेकिन जो रजिस्टर्ड है और स्टेट लेवल पे हुआ और बहुत बड़े लेवल पे हुआ, वो मैं बताता हूँ आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है इतिहास जानना। बात इंग्लैंड की है, और ये ड्रॉ कहाँ हुआ था ये मैं बताऊँ। इससे पहले पहला इनाम बता देता हूँ मैं। सन याद रखिए 1569। पहला इनाम रखा गया 5000 पाउंड का। आज के हिसाब से देखें तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स, और एक पाउंड अभी 100 रुपये या उससे ज़्यादा है। इतना बड़ा इनाम रखा। 10 विजेताओं के लिए इनाम होना था। पहले के लिए 5000 हो गया। किसी को फिर स्टील तो नहीं थी, चांदी की, सिल्वर प्लेट या क्रॉकरी, बहुत महंगी क्रॉकरी, बर्तन जो समय पे प्रचलन में होंगे, बहुत महंगा जो था वो कपड़ा, ऐसे जैसे गिफ्ट रखे गए। अच्छा, अब इसका टिकट कितना था? 10 शिलिंग, मतलब आधा पाउंड, 10 शिलिंग। लेकिन 10 शिलिंग आप छोटा मत समझिए। उस समय इंग्लैंड की अधिकतर आबादी के पास इतना पैसा बिल्कुल नहीं था कि वो 10 शिलिंग जो थे, 10 शिलिंग जो थे वो खर्च कर पाते। मतलब आप 98 समझ लीजिए रुपए का, वो खर्च कर पाते। बहुत अधिक था जी। टिकट कितने रखे गए? 4 लाख टिकट रखे गए, और उनका बहुत ज़्यादा विज्ञापन किया गया। 4 लाख टिकट, मतलब अगर 10 शिलिंग का है, आधे पाउंड का है, तो 2 लाख पाउंड कमाने की सरकार की ये मंशा थी। इसकी मैं सरकार के मैं बाद में आता हूँ कि वजह क्या थी। जब इसका ड्रॉ निकला सेंट पॉल कैथेड्रल में, जिसका आप तस्वीर देख रहे हैं लंदन में, ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है उसकी। तो वहाँ पे, और किसने निकाला? ये क्वीन उस समय पे थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने स्वयं ये आकर ड्रॉ निकाला था। और उस समय पे जो भीड़ थी ना, वो बोलते हैं कि देखने वाली बात थी। लोग बहुत खुश थे, चिल्ला रहे थे। अभी भी हालांकि रिकॉर्ड में ये कहीं नहीं है कि पहला इनाम किसके नाम निकला था, क्योंकि वो मंशा भी नहीं थी। मंशा कुछ और थी। मंशा ये थी, जब ऋषि की एलिजाबेथ जो थी उस समय पे चाहती ये थी क्वीन के वो जो व्यापार है उसे बढ़ाया जाए। बाहर निकल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लगभग आ चुकी थी, रेनेसां आ चुकी थी यूरोप में, और औद्योगिक क्रांति का केंद्र बन रहा था इंग्लैंड। और वहाँ से तैयार माल को भेजना था बाहर। उसके लिए चाहिए थे उन्हें अच्छे जहाज़, शिप, और अच्छे उनको डॉक्स चाहिए थे, बंदरगाह जहाँ पे वो लग सके, और बाकी उन सबकी रिपेयर वगैरह करनी थी। तो ये जो उनके जो ये था मेरीन जो चीज़ें थी, उनको इन्वेस्ट करना था। तो उसके लिए चाहिए थे 2 लाख पाउंड। एलिजाबेथ ने बोला अपने सलाहकारों को, जी हमें पैसे चाहिए। तो उन्होंने बोला जी देखिए, अगर हमने डायरेक्ट टैक्स लगाया तो लोगों के पास पैसा नहीं है, हर किसी को देना पड़ेगा, और आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, लोग विद्रोह कर देंगे। फिर रास्ता निकाला गया कि कुछ ऐसा करते। देखिए, एक और चीज़ हुई थी जीवर्षि, ये जो टिकट था, इनाम निकले ना निकले, एक और उसमें एक चीज़ दी गई थी कि आप 1 हफ्ते तक अगर आपने टिकट खरीदा है, आप कोई अपराध भी करते हैं तो आपको जेल नहीं जाना होगा। हाँ, इसमें कुछ बड़े सीरियस क्राइम थे, जैसे आप ये समझ लीजिए कि डकैती या जान से मार डालना या जान से मारने की कोशिश करना, ऐसे तो एग्जेम्प्ट नहीं थे। लेकिन आम मतलब ये आज भी एक चीज़ है। लेकिन देखिए सरकार ने कैसे लुभाया था लोगों को, क्योंकि पैसा था तो ये भी एक तरीका निकला कि कोई नाराज़ भी नहीं। लोगों ने ये भी समझ लिया कि चलिए जी इनाम निकला तो ठीक है, नहीं निकला नहीं, और बाकी ने ये एंजॉय कर लिया कि हम कुछ भी कर लेंगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब इसमें कितने लोगों ने ये किया वो अलग बात है वेल की। आगे बढ़ते हैं। 1942 बैटल ऑफ कुआलालंपुर। हम सब समझते हैं कुआलालंपुर क्या है, ये मलेशिया की राजधानी है आजकल जी।
आज के दिन क्या हुआ था, ये बैटल ऑफ कुआलालंपुर समाप्त हो गई थी 1942, मतलब विश्व युद्ध का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध का। कैसे समाप्त हुई? जापान ने हमला कर दिया था। मलेशिया तब देश नहीं था, तब मलेशिया जो था उसका एक नाम था फेडरेटेड मलाय स्टेट, और ये नाम किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उन्होंने इस एरिया पे उनका रास्ता, जैसे हिंदुस्तान पे रास्ता, जापान और जर्मनी और इटली के साथ मिलकर, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में तो उसने पकड़ा था कि जो पैसिफिक ओशन के साथ के देश हैं, प्रशांत महासागर के ऊपर के देश हैं, इंडो पैसिफिक जिसे रीजन कहा जाता है, उन पे सब पे हमले कर रहा था। वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, है ना जी, चाहे सिंगापुर हो या ये है वो है, जापान, चीन तक भी आ गया था वो, खैर जापान, हाँ चीन तक भी, हाँ बिल्कुल सही था। तो जब इन्होंने पहले यहाँ पे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता लग गया था कि जापान को रोकना आसान नहीं है। जापानीज जो इंपीरियल आर्मी थे, जापान ने को कम बहादुर नहीं थे, ये अलग बात है कि वो विलन है सेकंड वर्ल्ड वॉर के। अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, धीरे धीरे जो था कुआलालंपुर खाली कर दिया। वो यहाँ पहुँच जाते हैं और अंग्रेज़ निकल जाते हैं सिंगापुर। तो आज के दिन की ये है, मतलब कुआलालंपुर पे कब्जे का बैटल ऑफ सिंगापुर, ये कुआलालंपुर ये एक बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट था। और एक और सिंगापुर की बात चली तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी समय पे सिंगापुर जो दुनिया का बहुत एक प्रगति विकसित देश है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, छोटी सी है लेकिन बहुत डेवलप्ड है, वो मलेशिया का हिस्सा होते थे। जी हाँ, 1958 में मलेशिया, देखिए विश्व युद्ध तो 1945 में ख़त्म हो गया, सितंबर में फिर आज़ाद हुआ था कुआलालंपुर भी, और सारे ये जब जापान ने हथियार डाल दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, फिर बाकी चीज़ें मिलाई गई, फिर नाम दिया गया मलेशिया, और इसमें जोड़ दिया गया क्योंकि ये भी इसको भी रूल कर रहे थे अंग्रेज़ ही, सिंगापुर को भी, तो इसको भी जोड़ दिया गया। लेकिन फिर जो सिंगापुर में, हालांकि ये स्वायत्त शासी एक एरिया था, तो जो सिंगापुर के नेता थे और लोग थे उनकी कुछ बनी नहीं उन लोगों के साथ, मलेशिया के साथ, जिस तरह से वो रूल कर रहे थे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी या बाकी उनके प्लान थे, तो वो अलग हो गए। उन्होंने भी बोला कि जाओ, आप परेशान हो गए, लेकिन हुआ उल्टा। सिंगापुर आज कहाँ है, चलिए इतिहास कहाँ से कहाँ जा पहुँचा हमारा।